ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल के अंदर कुड। ठीक है, कुड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कुड जो है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन एंड कुड बोथ कैन also be used for request। क्लियर है? कैन और कुड दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो भी सेंटेंस है अगर उसमें कहीं रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पे कुड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुड depicts more politeness could depicts more politeness and expectation is about 80 to 90%। किसी सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट करने की जो क्षमता हो 80 से 90% होगी, वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। क्या अब हम जा सकते हैं? यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि हम जा सकते हैं, यानी कि नॉर्मली सी ये बात है कि ये सेंटेंस ये बता रहा है कि या तो जो लोग जाने की परमिशन मांग रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ बहुत देर से थे, तो वो परमिशन मांग रहे हैं, और ये परमिशन की जो चांसेस है वो 80 to 90% हो रही है। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। कुड वी गो नाउ। क्लियर है? एग्जाम्पल और लिखते हैं। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? कुड यू प्लीज। नॉर्मल सी बात है, कोई भी पानी मांगता है तो कोई भी पानी अवश्य देता है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया गया है उसके जो चांसेस हैं वो 80 to 90% है कि ये फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुड का यूज होगा। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ सकता हूँ? यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ सकता हूँ, और इसकी जो चांसेस है कि यस, वो बंदा यस बोल देगा कि हाँ पढ़ सकते हैं, वो 80 to 90% है। तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे। कुड आई रीड योर बुक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुड का यूज और कहाँ कर सकते हैं? कुड इज यूज्ड टू express the ability of past। ओके, कुड का प्रयोग भूतकाल की योग्यता और क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। एबिलिटी ऑफ पास्ट। क्लियर है? It is also used to express it is also used to express
the necessity and ability of present and possibility also. Present and possibility also. क्लियर है? कुड का प्रयोग वर्तमान की जो आवश्यकता हो या उसकी जो क्षमता हो उसकी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। एग्जाम्पल है, जब दुर्घटना हुई तब वह चल भी नहीं सकता था। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर भूतकाल का मतलब कि दुर्घटना हो चुकी है तब वो चल नहीं सकता था, यानी ये बात किसी को बताया जा रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो पहले से बीती हुई है, तो यानी कि ये भूतकाल में हो गया, तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। He could not even walk when he met with an accident. क्लियर है? ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरी जवानी में मैं 100 केजी का वजन उठा सकता था। मेरी जवानी में मैं 100 किलो का वजन उठा सकता था। ओके, यानी कि मेरी जवानी में मैं 100 किलो का वजन उठा सकता था, यानी कि ये जो बंदा है ये अपने बीते हुए कल के बारे में बता रहा है कि जब वो यंग था तो वो 100 केजी का वजन को लिफ्ट कर लेता था। तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे। ओके, इन माई यंग एज I could have lifted 100 kg weight. ओके, एग्जाम्पल और लेते हैं। हम समय पर नहीं पहुंच सके। We could not reach on time. We could not reach on time. ये जो सेंटेंस तो कह रहा है कि हमें पहुंचना था लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, तो यहाँ पे जो योग्यता जो हो रही है वो वर्तमान की बताई जा रही है। वो कोशिश कर रहा है कब? वर्तमान में पहुंचने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे, यानी कि उसकी जो पहुंचने की संभावना थी वो कम हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। वह घर पर हो सकता था, हो सकता है, सॉरी। अब इसकी भी संभावना बहुत कम है क्योंकि कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कि वो घर पे ही होगा, तो यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, he could be at home.
तो प्रेजेंट में जब किसी चीज की संभावना को व्यक्त किया जाए वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट में जो संभावना है दोनों सेंटेंस में यूज की गई कि हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम पहुंच नहीं सके और वह घर पर हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Could is the past tense of can. Past tense of can. ओके, could जो है वो can का past tense है। क्लियर है? could जो है वो can का past tense है। could is also used to say something could is also used to say something by emphasizing or pointing. Emphasizing and pointing out in anger. Out in anger. एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जोर देना, किसी भी चीज पे जोर देना। पॉइंटिंग मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कुड कि कुड का प्रयोग किसी चीज को जोर देकर या गुस्से में इंगित किया जा रहा हो वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। किसी सेंटेंस में अगर गुस्सा हो या किसी चीज पे जोर दिया जा रहा हो तो वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। उसने कहा कि वह नहीं जा सकता था। नहीं जा सकता था। उसने कहा कि वह नहीं जा सकता था, यानी कि उसने अपना जो पॉइंट है वो रख दिया कि वह नहीं जा सकता था, उसने कह दिया है। यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे। He said that he could not go. क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम मुझ पर एक छोटा एहसान तो कर सकते हो। तुम मुझ पर एक छोटा एहसान तो कर सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे भी एहसान करने के लिए पॉइंट किया गया है कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करिए। यहाँ पे भी हम कुड का यूज करेंगे। यू कुड डू ए स्मॉल you could do a small favor to me. Favor to क्लियर है? कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं।